आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का पॉजिटिव किस्सा, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए देश और दुनिया के किसी भी कोने से एक सकारात्मक खबर या पहल की डोज। आज का किस्सा मैं लेकर आई हूं आपके लिए गुठली मैन के बारे में। ये कहानी है कोलकाता पश्चिम बंगाल के जसमीत सिंह अरोड़ा की, जिन्हें अब पूरा देश गुठली मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानता है। जसमीत सिंह जो पेशे से एक डॉक्टर रहा करते थे और आईटी और फार्मास्यूटिकल में उन्होंने सफल व्यवसाय भी किया। उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य समाज और पर्यावरण को बेहतर बनाना चुना। एक सफल डॉक्टर होने के बावजूद, एक सफल व्यवसाय होने के बावजूद उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपना उद्देश्य समाज और पर्यावरण को बेहतर बनाना वो चुन लें। पश्चिम बंगाल के ग्रामीण इलाकों में बापी भंडारी जैसे हजारों किसान धान की खेती से परेशान थे। मिट्टी कमजोर हो रही थी, पानी की कमी थी और मेहनत के बावजूद पर्याप्त उपज नहीं मिल रही थी। पारंपरिक खेती के इस दुष्चक्र से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। लेकिन जसमीत सिंह अरोड़ा ने इस निराशा भरे माहौल में एक नई उम्मीद जगा दी। उन्होंने देखा कि किसान अगली पीढ़ी को खेती में नहीं लाना चाहते, क्योंकि इसमें कोई स्थिरता और आय नहीं थी। इसी सोच ने उन्हें एक टिकाऊ समाधान खोजने के लिए प्रेरित कर दिया और यहीं से आम के बीज को एक बड़े बदलाव के हथियार के रूप में उन्होंने देखने का विचार किया। साल 2019 में जसमीत सिंह ने एक साधारण विचार के साथ अपनी यात्रा शुरू की। आम की गुठलियों को इकट्ठा करना, उन्हें पौधों में बदलना और किसानों को मुफ्त में देना। उनका लक्ष्य था किसानों को धान जैसी कम समय वाली और अस्थिर फसलों से हटकर लंबे समय तक चलने वाली फलदार खेती, खासकर आम की खेती की ओर ले जाना। साथ ही इससे पर्यावरण को भी लाभ होगा, क्योंकि ये पेड़ वनीकरण और कार्बन उत्सर्जन को कम करने में भी मदद करते हैं। शुरुआत में उन्हें लोगों के संदेह और उपहास का सामना करना पड़ा। लोग उन्हें मैंगो किंग या गुठली मैन कहकर उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन जसमीत अपने विजन पर अडिग रहे। साल 2024 में उनकी बेटी गुनमीत कौर अरोड़ा ने उनके मिशन का एक वीडियो बनाया जो वायरल हो गया। इसके बाद पूरे भारत से उन्हें आम की गुठलियां मिलने लगी। जम्मू से कन्याकुमारी तक, असम से गुजरात तक, स्कूलों से सेना के जवानों तक, बुजुर्गों और आम लोगों ने लाखों की संख्या में गुठलियां बेचनी शुरू कर दी। उस सीजन में उन्हें 11 लाख से ज्यादा आम की गुठलियां मिली। अब गुठली मैन का नाम उनके लिए गर्व का प्रतीक बन गया है। गुठलियां मिलने के बाद जसमीत सिंह का काम शुरू हो गया। वह बीजों को छांटते हैं, सुखाते हैं और उठे हुए मिट्टी के बिस्तरों में लगाते हैं। मानसून से ठीक पहले बीज अंकुरित होना शुरू हो जाते हैं। जब पौधे लगभग 4-5 फीट के हो जाते हैं तो उन्हें लंगड़ा या गुलाब खास जैसे स्थानीय आम की किस्मों के साथ कलम यानी कि ग्राफ्ट किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि पेड़ अपने वातावरण में अच्छी तरह पनपें और फल दें। डायमंड हार्बर और वर्धमान, पश्चिम बंगाल में 2 मुख्य स्थानों पर कलम और पौधों को तैयार किया जाता है, जिसमें उनके साथ ही अशोक मोदी जमीन उपलब्ध कराकर उनका सहयोग कर रहे हैं। जसमीत सिंह ने आम की खेती के विज्ञान को सीखने के लिए अथक प्रयास किए हैं। उन्होंने अनुभवी किसानों से बात की, किताबें पढ़ी और विशेषज्ञों से सलाह ली। उनका मानना है कि अगर वह दूसरों को मार्गदर्शन दे रहे हैं तो उन्हें खुद भी पूरा ज्ञान होना चाहिए। बापी भंडारी जैसी किसानों के लिए यह पहल आशा की एक नई किरण लेकर आई। बापी बताती हैं कि जसमीत सिंह अरोड़ा ने उन्हें फलदार खेती की मूल बातें सिखाई, रसायनों की बजाय खाद और गोबर का उपयोग करना सिखाया। परिणाम अविश्वसनीय रहे हैं। मिट्टी स्वस्थ हो गई है, पानी की खपत कम हो गई है और महंगे रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता लगभग खत्म हो गई है। बापी कहते हैं, मेरे बच्चे अब खेती को एक नए दृष्टिकोण से देखते हैं। यह अब सिर्फ गुजारा नहीं है, यह कुछ टिकाऊ बनाने और ऐसा कुछ है जिसे वे जारी रखना जरूर चाहेंगे। जसमीत सिंह की पहल न केवल किसानों की मदद कर रही है, बल्कि पर्यावरण के लिए भी एक समाधान है। उनका बड़ा सपना कार्बन प्रोटेक्शन फोर्स बनाना है। उनका लक्ष्य है कि पेड़ लगातार वातावरण में मौजूद कार्बन को सुरक्षित रूप से पेड़ों में संग्रहित किया जाए। वह कहते हैं, एक कार के उत्सर्जन को ऑफसेट करने के लिए लगभग 50 आम के पेड़ों की आवश्यकता होती है। यदि हम CO2 का उत्पादन कर रहे हैं तो हमें O2 लगाने की भी पूरी आवश्यकता है। उनके अनुसार हर आम की गुठली मायने रखती है। एक नया जीवन, एक नई सुखद हवा।
जब कोई उन्हें गुठली भेजता है तो वे कुछ असाधारण कर रहे होते हैं। वे सिर्फ एक पेड़ लगाने में मदद नहीं कर रहे होते हैं, वे पक्षियों के लिए आश्रय, एक किसान के लिए आशा और ग्रह के लिए ऑक्सीजन प्रदान कर रहे होते हैं। ये एक सुंदर चक्र है। जसमीत सिंह ने इन वर्षों में 6 लाख से ज्यादा फलदार पौधों का वितरण किया है, जिनमें से अधिकांश आम के हैं, और वह भी बिना एक पैसा चार्ज किए। साल 2024 में ही उन्हें पूरे देश से लगभग 11 लाख बीज प्राप्त हुए, जिनसे उन्होंने किसानों के लिए लगभग 80,000 कलम किए गए पौधे तैयार किए। इस काम में उनका परिवार भी उनका पूरा समर्थन करता है। उनकी पत्नी अंजू और बेटियां वीडियो बनाने, पैकेजिंग करके और जागरूकता फैलाने में मदद करती हैं। कोलकाता के ला मार्टिनियर्स, सेंट जेवियर्स और बिरला हाई जैसे स्कूलों ने भी गुठली ड्राइव चलाकर छात्रों को पर्यावरण के महत्व के बारे में शिक्षित किया है। जो लोग पहले उनका मजाक उड़ाते थे, अब वे भी बीज इकट्ठा करने में मदद कर रहे हैं। जैसे जैसे आम का मौसम फिर से आ रहा है, जसमीत सिंह इस पहल को बड़े पैमाने पर ले जा रहे हैं और सबको उत्साहित कर रहे हैं। इसमें और अधिक स्कूलों, अधिक भूमि और अधिक स्वयं सेवकों को शामिल कर रहे हैं और शांति के साथ कहते हैं कि ये पेड़ हमें भी पीछे छोड़ जाएंगे। वे छाया, फल और ऑक्सीजन देंगे और हमारे जाने के बहुत बाद भी पर्यावरण को बेहतर बनाते रहेंगे। मेरे लिए यही एक विरासत है। जसमीत सिंह अरोड़ा की कहानी हमें सिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति अपने संकल्प और निस्वार्थ सेवा भाव से हजारों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है और एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकता है। यह सचमुच एक प्रेरणादायक कहानी है। आप सुन रहे थे जागरण पॉडकास्ट का पॉजिटिव किस्सा। फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक सकारात्मक किस्से के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट।